जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम सवाल सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 के कुछ सवाल हैं इंपॉर्टेंट। ये सवाल लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये मालूम करना है। टी जेड हमको दिया हुआ है 6 और टी प्लस जेड इक्वल टू 4। इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मालूम करना है, यानी कि और ए प्लस बी हमको ए बी दिया हुआ है और ए प्लस बी हमको 4 दिया हुआ है। सही है। इसका मतलब है क्या फॉर्मूला लगेगा, तो हमको क्या फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा और 2ab ये रहा। 2 हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो ए बी ये रहा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा। अब देखिए फॉर्मूला अभी आपको समझ आ जाएगा। ये रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, टी स्क्वायर ए स्क्वायर है, जेड स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है। अब टी जेड मतलब ए बी टी जेड एक ही मतलब है ना, और टी प्लस जेड ए प्लस बी है। सही है। अब हम आगे इसमें ना वैल्यूज पुट करेंगे। ए प्लस बी का मतलब है टी प्लस जेड, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह टी स्क्वायर लिख देंगे, टी स्क्वायर हमको मालूम करना है, प्लस 2 ये रहा। ए बी की मतलब जगह टी जेड मतलब 6, ए बी की जगह टी जेड है ना, टी जेड की वैल्यू लिख देंगे 6 लिख दी, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर लिख देंगे, ये हमको मालूम करना है। तो उसके बाद लिख देंगे 4 का 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है इक्वल टू टी स्क्वायर ये रहा, 2 मल्टीप्लाई 6 2 6 12 होता है प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ 12 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 12 4 आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। सही है। हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज पुट करी, ए प्लस बी की वैल्यू 4, टी हमको मालूम करना है, टी मतलब ए स्क्वायर, 2ab है ना, ए बी की वैल्यू लिख दी यानी कि टी जेड, और बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर, तो उसका इनको मल्टीप्लाई किया, ये 2 प्लस का था हो जाएगा माइनस को और 4 आंसर आ गया। अब ये सवाल लिखिए, ये भी बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये यही सवाल है, मैंने ये सवाल समझा, यही सवाल बिल्कुल ऐसे ही समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको सही से समझ आए। यहाँ टी जेड की जगह ए बी लिखा हुआ है, यही सवाल है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए बी की जगह टी जेड और टी प्लस की जगह ए जेड, ये हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों सेम सवाल है, बस ना इसके ना नंबर का फर्क है, फिर भी देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी ये रहा 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मालूम करना है प्लस 2 ये रहा, ए बी की वैल्यू 6 दी हुई है, प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है, 4 4 16 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 6 12 हो गया प्लस बी स्क्वायर। सही है। ये 12 प्लस का हो जाएगा माइनस का होगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस हुआ तो 4 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4, वही चीज़ आ गई, वही आंसर सेम है, बस ना नंबर का इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये सवाल समझा दिया। अब अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल के अंदर हमको बताना है, तो इसके अंदर अब हमको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो इसको पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2a स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो एक मिनट के लिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेना, फिर भी उनको हो तो रहा है ये वाला सवाल भी जी, ये बिल्कुल ये फॉर्मूला लगेगा। सही है। देखिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस वो प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला हमको कैसे पता चला, यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई, यहाँ एक्स टी माइनस जेड नहीं दिया हुआ, इसलिए इस फॉर्मूले में टी माइनस कहीं का सवाल नहीं आ रहा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तभी ये फॉर्मूला लगा। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम करना है, एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई यानी कि ए माइनस बी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये रहा 2, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस वाई यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी है 4 का स्क्वायर। सही है। ये वैसे ही आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 36 होता है, तो इसका क्या मतलब है, -6 मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू 36। एक और देखिए -6 मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू 36। या तो हम ये करते हैं कि साइन से साइन काट दे रहे हैं, या तो माइनस माइनस प्लस 36, ये कुछ भी लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ प्लस का 36 आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं आएगा, प्लस 4 4 16। सही है। अब लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 36 और 16 होते हैं 52, ये रहा 52, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और जाके डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 52/2, ये 2 1 2 2 26 जरा। सही है।
और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 26। ये हमारा आंसर आ गया। क्या किया हमने, पहले फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला कैसे बनाया, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ये फॉर्मूले में आता है, और इक्वल टू ए प्लस बी रहा, ए माइनस बी रहा। क्या किया, ए प्लस बी की वैल्यू लिखी, ए माइनस बी की वैल्यू लिखी। फिर ना ये चीज़ वैसी ही चल रही है यहाँ पे, -6 स्क्वायर 36 होता है, और 4 4 16, इन दोनों का प्लस का 52, ये 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हुआ, 2 अंदर 2 26 का 26 आंसर आ गया। यह सवाल देखिएगा। इस सवाल के अंदर ना हमको पहले 2 सॉल्व करने हैं, फिर 1 फिर 2। देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया, ये दोनों ऐसे ही उतार देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हमने, ये रहा ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये ए है, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए पे स्क्वायर है 2 पे, माइनस बी पे स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 3 पे स्क्वायर। ये दोनों ऐसे ही उतर गए। 4 प्लस एक्स की पावर 6 और 16 प्लस एक्स की पावर 12। सही है। अब इनको वो कर देंगे तो 2 2 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4 माइनस 3 2 6 एक्स की पावर 6। तो ये आ गया, यहाँ पे एक्स आएगा, नहीं सही है। यहाँ पे 4 प्लस एक्स की पावर 6 और यहाँ पे आ गया 16 प्लस एक्स की पावर 12। हमने क्या किया, पहले इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। अब देखिए ये है, ये बी है, तो ए स्क्वायर 2 पे स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो माइनस यानी कि इन दोनों का फिर एक्स की पावर 3 पे स्क्वायर। सही है। तो फिर क्या किया, 2 2 4 और 3 2 6 एक्स की पावर 6, ये दोनों ऐसे ही उतर गए। अब इन दोनों में फॉर्मूला यही अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूले चल रहे हैं। सही है। अब इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये चीज़ वैसी उतर जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले 4 पे स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 पे स्क्वायर, एक्स की पावर 6 पे स्क्वायर, और ये चीज़ वैसी उतर गई। 16 प्लस एक्स की पावर 12। सही है, ये वैसे उतर गई। अब 4 4 16 होता है, माइनस 6 2 12 एक्स की पावर 12, और ये वैसे उतर गया एक्स 16 प्लस एक्स की पावर 12। यहाँ पे फिर फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है। फिर अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दोबारा। फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 12 का स्क्वायर, एक्स की पावर 12 का स्क्वायर। तो 16 मल्टीप्लाई 16 क्या होता है, मेरे ख्याल से होता है, अभी हम देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 16 256 होता है। तो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 12 पूरा 24 एक्स की पावर 24, और ये हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों पे स्क्वायरिंग कर, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई किया। तो क्या ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर है और एक्स की पावर 3 पे स्क्वायर है, ये दोनों ऐसे ही उतर गए। फिर 2 2 4 और 3 2 6, फिर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया और ये चीज़ ऐसे उतर गई। तो 4 पे पहले स्क्वायर आया और एक्स की पावर 6 पे स्क्वायर आया, और ये ऐसे उतर गया। फिर 4 4 16 एक्स 6 2 12, ये ऐसे उतर गया। फिर इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई हुआ, 16 पे स्क्वायर आया और फिर एक्स की पावर 12 पे स्क्वायर आया। 16 है 256 माइनस 12 2 24, और ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सवाल लिखिए, इसको भी हम सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूशन लिखा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4ab। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स वाई एक्स माइनस, यहाँ पे स्क्वायर था तभी 2a स्क्वायर लगा था, यहाँ पे माइनस नहीं था तभी यहाँ पे a प्लस बी को स्क्वायर लगा। यहाँ पे एक्स वाई आता ना तो 4ab लगेगा। 4ab इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। ये रहा 4ab, ये रहा 4 तो फॉर्मूले का है, a प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई और a माइनस बी एक्स माइनस वाई। देखिए 4 ये रहा, ab की वैल्यू है 20 इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, -9 का स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस वाई मालूम करना। सही है। 24 सा 80 इक्वल टू 9 9 से 81। अभी ये बात बताइए, माइनस मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9, ये यहाँ पे भी बताइए ये बात। तो साइन से साइन काट दो, इक्वल टू 91 हो गया, या माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 81। सही है। तो ये 80, ये वाला 9 9 से 81 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, ये फॉर्मूले वाला स्क्वायर। सही है। क्या किया, पहले वैल्यूज पुट कर दी, ए प्लस बी की ए माइनस बी की, फिर उसका ये मल्टीप्लाई किया और 9 9 से 81 एक्स माइनस वाई वैसे उधर गया। ये माइनस प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 80 माइनस 81
इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। फिर यहाँ बच गया 80 में से 80 में से 80 गया तो माइनस का बना गया बड़े नंबर की साइन, इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर लगाने के लिए हमको अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ अंडर रूट लगा दूँगा। भाई पहले साइन से साइन कट गए, सही है, साइन साइन कटी तो क्या बच गया 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। क्या किया, ये -1 बचा और यहाँ माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू, अब ना स्क्वायर डालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और एक्स माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 1 का मतलब होता है प्लस माइनस 1। जब अंडर रूट हटता है तो प्लस का नंबर होता है, माइनस का नहीं होता, हमको नहीं पता इसलिए प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। एक्स माइनस वाई मालूम करना था, एक्स माइनस वाई ये रहा। इस सवाल के अंदर टी जेड मालूम करना था, टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। इस सवाल के अंदर ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये रहा हमारा सवाल आ गया। और यहाँ पे हम, और इस सवाल के अंदर हमको क्या मालूम करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। आगे देखिए, अब ये सवाल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू मालूम करना है और एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2, ये लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को ना कंसीडर कर लेंगे, हम क्या लिख देंगे एक्स प्लस 1 एक्स इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2। हमको ये स्क्वायरिंग चाहिए ना, तो इस पर स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों पे, इन दोनों पे स्क्वायरिंग करेंगे तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स ये रहा 1 एक्स प्लस 1 एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए, अच्छा आगे देखिए भाई, अपना ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर ए ये रहा, ये हमारे पास ए है ये बी है, ये भी हमारे पास ए है ये बी है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, ये रहा ए ये रहा बी प्लस बी है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले से निकाला है। अभी मैं बताता हूँ किससे निकाला, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी ए और बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ए बी लिख दिया प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, सही है। अब ये एक्स ही और एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू क्या लिखा 3 3 9 प्लस 2 3 6 6 अंडर रूट 2 प्लस ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या लिखा हुआ था ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा प्लस 2। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9 और 2 11 प्लस 6 अंडर रूट 2। अब ये 2 प्लस का उधर आगे माइनस का हो गया, एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस 2, ये प्लस 6 नहीं हो सकता अभी, -2 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये माइनस वाला 9 बच गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 गया तो 9 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर आएगा। हमने क्या किया, हमको स्क्वायरिंग में सवाल आंसर चाहिए था ना, तो हमने इस सवाल पे स्क्वायरिंग कर दी, ये जो हमको दिया हुआ था एक्स प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग का तो दोनों फॉर्मूले बन गए, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बना, सही है। तो इसके बाद इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स 1 एक्स प्लस 1 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये भी ए प्लस बी का स्क्वायर ना, तो 3 पे स्क्वायर प्लस 2 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये एक्स एक्स कट गया, ये आ गया प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा 3 3 9 का स्क्वायर 2 3 6 अंडर रूट 2 और ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो 2 आ गया यहाँ पे। फिर क्या किया 9 और 2 11 हो गया और ये चीज़ वैसे उतर गई, ये भी वैसे उतर गया, फिर उसके लिए 2 प्लस का तो जाके माइनस का हुआ तो 11 माइनस 2 9 और ये प्लस 6 अंडर रूट 2 ऐसे आ गया और 11 माइनस 2 9 9 प्लस 6 अंडर रूट 2 आ गया। अभी यहाँ आया लास्ट सवाल, देखिए इस सवाल में हमको 2 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे क्योंकि ए डी मालूम करना। पहला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ये हमने पता क्यों फॉर्मूला लगाया, ताकि एक ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूले की लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी हमको, क्योंकि हमको ये मालूम करना है ना ए बी, ये चीज़ हमको मालूम करनी है। अब देखिए अभी आपको समझ आ जाएगा सब। ये रहा 2 ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी है -5 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी है 5 ए माइनस बी है 5 का स्क्वायर इक्वल टू -5 की अभी पीछे बढ़ाया माइनस आएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 प्लस 5 25 इक्वल टू 50, ये 50 आ गया।
जब भी आपको 8ab मालूम करना है, जब आप पक्का शर्त लगा लेंगे, पक्का वो कर लेंगे, दोनों फॉर्मूले लगेंगे। सही है। ये दूसरा फॉर्मूला 4ab इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए 4ab ये रहा, 4ab, हाँ सही है, 4ab ये रहा इक्वल टू a प्लस बी हमको क्या दिया हुआ है -5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4ab इक्वल टू माइनस माइनस मतलब 5 का स्क्वायर 5 0 25 माइनस 5 5 0 25, तो 4ab इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या बोला कि इसकी लेफ्ट साइड को और इस फॉर्मूले की लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कराएंगे और इसकी राइट साइड को और इसकी राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसकी लेफ्ट साइड ये थी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4ab, ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो गई। अब राइट साइड मल्टीप्लाई इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 0, यानी कि राइट साइड इसी से देखेंगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है 50 आया और 4ab क्या है 0 आया, यानी कि पहले दोनों की लेफ्ट साइड पर राइट साइड, इसकी राइट साइड ये रही, इसकी राइट साइड ये रही। अब देखिए 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, ab ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। क्या किया 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 4 2 8, ab यहाँ लिख दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा और इक्वल टू 50 0 सा 0, और ये हमारा आंसर हो गया। यही चीज़ 8ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना था, ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब दोबारा इस सवाल को एक और दफ़ा देख लेते हैं, इस सवाल को एक दफ़ा और हम देख लेते हैं। देखिए ये 8ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ मालूम करना होगा वहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे, ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सही है, ये तो हमेशा लगेगा। पहले फॉर्मूला लगेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये चीज़ हमको मालूम करनी है, तो ये तो ऐसे ही चल रही है। a प्लस बी दिया हुआ -5 और a माइनस बी दिया हुआ 5, ये मल्टीप्लाई स्क्वायर हुआ तो 25, ये स्क्वायर हुआ तो 25, 25 और 25 50 होगा। फिर दूसरा फॉर्मूला लगा, ये चीज़ ऐसी उतर गई। दूसरा फॉर्मूला 4ab इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। 4ab हमको मालूम करना है, ये सब हमको नहीं दिया हुआ। a प्लस बी दिया हुआ -5 और a माइनस बी दिया हुआ 5, इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, इन दोनों का माइनस का 0 आ गया। अब दोनों की लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करना है, फिर राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना है। इसकी लेफ्ट साइड ये रही, इसकी लेफ्ट साइड ये रही, ये रही, इसकी लेफ्ट साइड ये रही, ये रही, और इसकी लेफ्ट साइड ये रही, मल्टीप्लाई करा दिया, बीच में मल्टीप्लाई के साथ। इसकी राइट साइड ये रही 50, इसकी राइट साइड ये रही 0, मल्टीप्लाई लगा के 0। अब देखिए 4 2 8, ab ये रहा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया 4 2 8, 4 2 8, ab ये रहा और a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर ये। अब आपको एक चीज़ बतानी है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान काम है, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना तो बहुत आसान काम है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ तो पता है ना, ये चीज़ को आप माइनस में भी लिख दें। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब देखिएगा ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट गया, इसके साथ भी 1 है, 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 इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, तो 2 कॉमन ले लिया। सही है। और क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है इक्वल टू के बाद a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। दो फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला बनाया। कैसे बनाया, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा। क्या किया प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कट गया। अब हमने क्या किया, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1, तो 2 कॉमन ले लिया और a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को एक दफ़ा लिख दिया। सही है। और उसके बाद इक्वल टू के बाद क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह एक और फॉर्मूला देखिए, ये रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपना इन सब की साइन चेंज कर दी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखिएगा ज़रा, ये प्लस का ab ये कट गया, ये प्लस का b और माइनस का b कट गया। अब क्या बचा, प्लस और प्लस 4 2 और 2 4, ये रहा 4ab इक्वल टू, ये अब इक्वल टू के बाद क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, ये इसके साथ माइनस है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनाने की टेक्निक्स बहुत वीआईपी टेक्निक्स है, ये सीख लीजिए, बहुत ही वीआईपी, बहुत काम है। दूसरा फॉर्मूला कैसे बना, a प्लस, बस ये दो फॉर्मूले हमको बचपन से याद है। कब से पढ़े हुए हमने 6 7 ग्राफ 6 7 8 सब में पढ़े हुए बच्चे, मतलब 5 6 7 8 जब से पढ़ते आ रहे। पहले a प्लस बी का फॉर्मूला a माइनस बी का लिखिए। सही है। ये प्लस और माइनस का कट गया, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 2 कॉमन लिया, ये दोनों को लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ प्लस है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है। ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला क्या करना है, ऐसे ही लिखना, साइन चेंज कर देने। साइन करने का ये और ये कट जाएंगे, तो प्लस का 2 और प्लस का 2 4ab और इक्वल टू क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसके साथ माइनस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारी फॉर्मूला भी टाइप हो गया और ये हमारे सारे सवाल सॉल्व हो गए। अल्लाह हाफिज़। और ये हमारे चैप्टर 4 की 4.6 7 ये कुछ एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई, इसके इंपॉर्टेंट सवाल। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।